प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 का दम में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2022 में पूछे गए गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप आरआरबी का यानी ग्रुप डी का फॉर्म भर दिए हैं या लेखपाल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं या किसी भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, ऑनलाइन कर दिए हो, एग्जाम देना हो, तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बता रहा हूं। ध्यान से पढ़ना है आपको बढ़िया से, क्योंकि गणित को जितना अच्छा से आप तैयार कर लोगे उतना ही शॉर्टकट इसका बनता चला जाएगा, यानी एग्जाम में आप जाकर कम समय में प्रश्नों को लगाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। कहता क्या है, समझिए। कहता है जॉन एक लैपटॉप खरीदता है। और लैपटॉप खरीदता किस लिए भैया, ये तो वही जाने। देखो, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट। मार्केट में आप जब जाते हैं तो कोई सामान होता है तो तुरंत सामान को पलटकर इधर उधर करके आप देखते हैं। सामान अच्छा है तो भी और सामान खराब है तो भी। बात समझ गए ना। क्या देखते हैं उसमें बताओगे? एमआरपी देखते हो, कितना लिखा है इस पर, हम खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। तो यहां देखो क्या कह रहा है, आप एमआरपी देखते हैं। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य देखते हैं। क्या देखते हैं? अंकित मूल्य, यानी उस पर छपा हुआ मूल्य देखते हैं। अब कह रहा है जॉन जो लैपटॉप खरीदता है अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है। यानी अगर कहें एमआरपी के 25% छूट यानी 75% पर सामान खरीदता है, और यदि उसने उस लैपटॉप के लिए 28,473 रुपया का भुगतान किया हो तो उसका अंकित मूल्य बताइए। तो भैया 28,000 क्या कहें, 28,473 रुपया उसने क्या किया है, दिया है। तो भैया आप सीधा भी लिख सकते थे कि 75% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना। बस मैंने शब्दों में लिख दिया। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 बटे में तो 4 गुणे में 3 बटे में हो जाएगा। अब देखेंगे एमआरपी आ जाएगा, और एमआरपी कितना आ जाएगा, 3 से 3 नवा 27, 1 28, 3 चौके 12, 2 14, और 3 चौक 12, 2 14, 2 मतलब 27, 3 नवा 27 और 27, 3 एकन 3। अब देखेंगे 4 एकन 4, 4 नवा 36, 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 3 19 के 9, और 19 के 9 हासिल आए 1, और 4 नवा 36, 1 37, 37,964 रुपया। 37,964, 37,964 रुपया आपको क्या करना है, उसको भुगतान करना है। 37,964 रुपया भुगतान करना है। बात समझ में आ जाएगा? बातें समझ में आ जाएंगी तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस प्रश्न के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम सभी लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। कितनी महिलाएं? 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। फिर कहता है कि 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात करिए। कार्य कुशलता का अनुपात, तो चल देखो 20 महिला कितना दिन में, आप लिख लो 20 महिला कितना दिन में, 15 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं। अब फिर उसी कार्य को 16 पुरुष उसी कार्य, देखो वही कार्य है, 16 पुरुष वही कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। तो ये दोनों एक ही तो कार्य कर रहे हैं, कार्य समाप्त कर रहे हैं, तो ऐसा लिखा जा सकता है। आपको सूत्र बताया गया होगा किसी एक वीडियो में। देखो पिछले जो 2018 का जो पिछला पेपर था
ग्रुप डी का पेपर कई शिफ्ट में होता है तो कई पेपर बनता है। सभी सेटों में एक टाइप के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। जैसे इस सेट में इस टाइप का है, ये कौन से सूत्र पर आधारित है? तो M1 D1 H1 MD चाट मसाला बटे में W1 बराबर M2 D2 H2 M2 D2 H2 बटे में W2। इस सूत्र को आपको याद रखना है। 20 महिलाएं 15 दिन में तो 16 पुरुष 15 दिन में उसी कार्य को, कार्य समान है इसलिए बटा में लिखा नहीं गया। अब देखेंगे 15D से 15D कट गया। पूछा क्या है कि पुरुष और महिलाओं की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसकी किसकी? पुरुष और महिलाओं की कार्य कुशलता। तो ध्यान देना, पुरुष और महिला की कार्य कुशलता तो 16 गुणे में है, 16 बटे में यम महिला बटे में लाके रख दें। यहां देखो P बटे में यम आ गया, यानी पुरुष बटे महिला। और यहां देखो 4 चौक 16 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा भैया? 4 पंचे 20 4 चौक 16, यानी 5 बटे 4 यानी 5 अनुपाते 4। जो भी ऑप्शन होगा वही सवाल का आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई? यानी 5 अनुपाते 4 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं की क्षमता यानी कार्य कुशलता का अनुपात है। बस अब देखो मैंने थोड़ा सा आपको बड़ा कर दिया है, लेकिन इतना बड़ा नहीं करना है आपको। देखिए 20 महिला 15 दिन, आप लिखो 20 महिला 15 दिन तो 16 पुरुष कितने दिन में? 15 दिन में। 15 से 15 खत्म। अब देखो यहाँ क्या था? महिला था, यहाँ महिला था, यहाँ पुरुष था। पुरुष अनुपाते महिला पूछा है तो 16 बटे में यम बटे में कर दो। बस 4 पंचे 20 4 चौक 16 5 अनुपाते 4। जहां भी दिखे सवाल का उत्तर। कितना सेकंड लगेगा भैया? 5 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा ना। बस सवाल का उत्तर। लेकिन जितना बेस, जितना अच्छा आप तैयार करोगे उतना जल्दी इस सवाल को लगा पाओगे। बात समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न कह रहा है 2000 रुपया, 2000 रुपए की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी, कितना फरवरी? 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल, क्या भैया? 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या बताओ? PRT, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखो साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन कितना है? 2000। अब देखो मूलधन 2000 और 8.25 यानी 8 रुपया 25 पैसा प्रतिशत तो बटे में 100, और समय आपको जोड़ना होगा। देखो 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक कितना दिन होगा? तो 7 फरवरी, अब देखो फरवरी ये 2022 वाली है, कैलेंडर आपने पढ़ा होगा। कैलेंडर 2022 में कुल 28 दिन होंगे फरवरी में। कैलेंडर जो 2022 का होगा उसमें जो फरवरी होती है वो 2022 की फरवरी 28 की होगी, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, साधारण वर्ष है। क्या भैया? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष की जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, और 28 में यदि 7 फरवरी से चलें तो 7 फरवरी से कितना दिन हो जाएगा इस फरवरी में? तो देखो 27 घटाएंगे तो कितना दिन बनेगा? 22 दिन। भाई 7 फरवरी से देखोगे तो 7 फरवरी एक लेंगे, 7 8 9 10, 1 2 3 4, इधर 4 दिन हो गया और उधर 18 दिन, 18 4 22 दिन। फरवरी खत्म। फरवरी मार्च में देखोगे तो मार्च में पूरा 31 दिन, और अप्रैल में देखोगे तो अप्रैल में कुल कितना दिन? 20 दिन। बात समझ गए ना? तो देखो 2 1 3 3 2 5 5 2 7, 73 दिन का ब्याज देना है। 73 बटे में 365, क्योंकि ये 365 का दिन है, 365 का वर्ष है। बात समझ गए ना? अब देखो 73 पंचे 365, 2 अंक दशमलव से 2 जीरो खलास, 20 पंचे 100। बात समझ गए ना? 5 से भाग दे दो, 5 1 5 3 8 32 5 36 2 32 पंचम 25, 5 से भाग, 5 3 15 1 16, फिर 5 3 15। यही सवाल का उत्तर होगा कि 33 रुपया आपको ब्याज देना। जो भी कार्यक्रम था यहां पर था भैया, यहां पर ही आपको निकालना है, जिसे मैंने आपको समझाया। इस टाइम को आपको निकालना है कि कितने दिन का ब्याज लगना है। तो भैया 73 दिन का ब्याज लगना है। ब्याज वार्षिक है तो इसे हम प्रतिदिन में बदल देंगे, 365 से भाग दे देंगे।
हल कर देंगे 33 रुपये आ जाएगा। बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है श्रीनिवास। कौन है भैया? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की, अब यही गड़बड़ है, लड़की कह रहा है, 4 वर्ष छोटी लड़की, महिला कहे तो भी गड़बड़ है ना। अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया। क्या भैया? शादी किया। किसने किया? श्रीनिवास ने किया। अच्छा चलो हम मान लेते हैं श्रीनिवास। श्रीनिवास जो है वो, श्रीनिवास और लड़की जो है, मान लिया जाए लड़की, चलो हम लड़की लिख देते हैं। माना लड़की कितने साल की है? 100 वर्ष की है। तो श्रीनिवास के साल के? 4 साल बड़े हैं। शादी विवाह कैसे होता है? 4 साल छोटा बड़ा देखा जाता है, 10-10 साल छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। अब सैफ अली खान और कटरीना जो है, कटीना नहीं कटरीना, सैफ अली खान और कटरीना जो है अगर 10 साल के अंतर पर शादी करें तो उनकी बात नहीं है, लेकिन अपने गांव घर में आप देखेंगे तो 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल के अंतर पर शादियां होती हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो कटरीना के चक्कर में मत पड़िएगा भैया। यहां पर देखेंगे ये अपना गांव समाज है, इसलिए आपको देखना है। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 साल छोटी लड़की, 4 साल से छोटी लड़की से शादी किया। भैया अगर मान लो लड़की 1 साल की है तो श्रीनिवास कै साल के हैं? x + 4 साल के हैं। बात समझ में आ जाएगा। फिर कह रहा 5 वर्ष के बाद, अब ये जोड़ो 5 साल प्लस, तो भैया 5 जोड़ोगे तो 5 4 9 साल हो गया। यहां भी 5 साल जोड़ोगे तो 5 साल, यानी उसका मतलब कि 5 साल शादी को बीत गए। ठीक है ना। कह रहा उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। औसत आयु क्या होती है? औसत आयु दोनों का गुणनफल होती है। अब हम गुणा करके रख दे सीधे। यहां मैं आपको समझा दूं कि औसत बराबर होता क्या है? योग बटे में संख्या। योग बटे में संख्या। औसत कितना है? 33। तो योग क्या होगा? योग बटे में 2, 2 बटे में है 2 गुणे में, तो योग बराबर क्या होगा? 33 दूना 66। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो किसके बराबर होगा? 66 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। 1 1 2x 9 5 14, 9 5 14 बराबर 66 के, 14 माइनस हो जाएगा तो 2x बराबर आ जाएगा 6 में से 4 गए 2 और 6 में से 1 गया, कितना आ जाएगा भैया? 6 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 5। बात समझ गए ना। 2 गुणा में है 2 भाग में, तो x का मान आ जाएगा 26 दूना 52। यानी लड़की की उम्र कितनी थी? 26 साल। लड़की की उम्र कितनी थी? 26 साल। और श्रीनिवास कै साल के थे भैया? 30 साल के थे। कै साल के? 30 साल के। बातें समझ में आ जाएंगी ना। इस प्रकार से आप इसे लगाओगे। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, बस आपको समझाने की दृष्टि से। देखो कैसे लगेगा, समझ लो। देखो कह रहा है कि श्रीनिवास श्रीनिवास ने अभी हाल ही में शादी की और 4 साल छोटी लड़की से शादी की। माना लड़की की उम्र x है तो श्रीनिवास की x + 4 साल। 5 साल बाद तो 5 साल जोड़ दो। उनकी औसत आयु 33 वर्ष है, तो भैया 33 दूना 66 है। तो देखो x 2x 5 5 10 4 14 जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 और 5, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 26 दूना 52 हो जाएगा, यानी उसकी उम्र 26 साल। कितना समय लगेगा? लेकिन जब यही आपको अच्छे से आएगा तब आप पेपर बैठेंगे देने तो वहां फटाफट आप खटाखट क्या करेंगे? लगाएंगे। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हमें आशा है, उम्मीद है कि आप सिलेक्शन जरूर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर। माना पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति x साल का है तो दूसरा कितने का होगा? x + 30 साल का होगा। कह रहा 5 वर्ष पहले, यानी x - 5 साल, और यहां पर 5 साल पहले करोगे तो 30 - 5 बराबर कितना आ जाएगा? 25। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, बड़ा व्यक्ति कौन है? यही। छोटे व्यक्ति की आयु ये की 3 गुना थी तो 3 से गुना कर दिए। 3 एकम 3 x - 3 5 15 बराबर x प्लस में 25। 15 माइनस है तो 15 प्लस हो जाएगा, x इधर आके घट जाएगा तो 2x बराबर 25 15 40, 2 से भाग दे देना, x का मान आ जाएगा 20 वर्ष। अब देखो कह रहा छोटे वाले व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो छोटे वाले व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 20 साल। सवाल का उत्तर 20 वर्ष का है छोटा वाला। देखो ये प्रश्न जो है गणित
में भी आता है और रीजनिंग वाले सेक्शन में भी आता है, तो दोनों सेक्शन में आता है, तो आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है यदि समीकरण क्या है, यदि समीकरण ax, देखो ax स्क्वायर क्या दिया है, ax स्क्वायर प्लस में x प्लस में b बराबर 0 के मूल बराबर हैं, इनके सभी मूल बराबर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा सही होगा यही बताना है। देखिए जब मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण आपको दिखता है। द्विघात समीकरण क्या कहता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, जहां a बराबर आपको क्या मिलता है a और b बराबर क्या मिलता है 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, और c बराबर क्या मिलेगा आपको, c बराबर b मिलेगा। चूंकि ऐसे में जब मूल बराबर होता है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है, विविध कर नियम से। अब देखो ऐसे में कह दूं मैं b स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4ac हो गया, b के स्थान पर मान रखोगे तो b के स्थान पर क्या रखोगे 1 का स्क्वायर बराबर 4, a के स्थान पर क्या रखोगे तो a रखोगे, और c के स्थान पर क्या रखोगे तो b रखोगे। अब देखो 1 का वर्ग 1, 4 गुणे में है 4 बटे में आ गया, a इंटू बी आ गया, अतः हम कह सकते हैं a इंटू बी बराबर 1 बटे में 4, ये कहीं भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी a इंटू बी बराबर क्या होगा 1 बटे 4 होगा। बातें समझ में आ जाएंगी ना, ठीक है। चलिए नोट करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखो कितना आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो यदि x अनुपाते y बराबर 8 अनुपाते 3 हो तो x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, x माइनस, अब पहले इसे समझो, जब x अनुपाते y दिया गया हो 8 अनुपाते 3 दिया गया हो तो ऐसे कंडीशन में हम x बराबर 8 और y बराबर 3 मान लेते हैं और कुछ नहीं सोचना है आपको। तो देखो अब ज्ञात क्या करना है, x माइनस वाई अनुपाते में x प्लस वाई। देखो x के स्थान पर क्या रखोगे 8 माइनस 3 और यहां रखोगे 8 प्लस में 3, 8 माइनस 3 बराबर 5, 8 प्लस 3 बराबर 11, यानी 5 अनुपाते 11 जो होगा वही सवाल का उत्तर होगा। अब ये सवाल 5 सेकंड में कैसे लगाओगे, देखो x बराबर 8 y बराबर 3, तो यहां रखोगे 8 है यहां रखोगे 3, 8 माइनस 3 बराबर 5, 5 किस में है पहले में और चौथे में, यहाँ 8 3 11 यानी 5 अनुपाते 11, 5 अनुपाते 11 जिसमें है सवाल का उत्तर। बस 5 सेकंड लगेगा भैया, कितना समय लगेगा, लेकिन हाँ आपको इसके लिए पहले से बहुत मेहनत करना होगा। इसके लिए ऐसे सवालों को आपको सेकंडों में लगाने के लिए बहुत मेहनत करना होगा, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। बात समझ गए ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी वस्तु, अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 रुपया कम है, यानी 3000 रुपया है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया भैया 3000 रुपया है, यानी सीपी कितना है 3000 है। कह रहा है एक डीलर जो है, डीलर है, इस पर 10% की छूट देता है, तो भैया 3000 रुपए पर 10% की छूट यानी 90% पर बेचता है। और इसके बाद जो रिटेलर है वो अपने क्रय मूल्य पर, रिटेलर अब ये खरीद लिया है, ये क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है, यानी 95% पर बेचता है। ग्राहक के लिए अंतिम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना होगा। अब ग्राहक इसे जब खरीदता है तो उसका अंतिम विक्रय मूल्य ग्राहक कितने में पा रहा है ये पूछा गया है। बस इसे आप सरल करें, हल करें सवाल का उत्तर। देखो 2 0 2, 4 0 से 4 0 खलास हो जाएगा। बात समझ गए ना, 4 0 से 4 0 खलास। अब गुणा कर लो, 9 5 45 के 5 हासिल आए 4 और 9 9 81, 81 4 कितना हो जाएगा भैया 85, 9 5 45 5 हासिल 4, 9 9 81 4 85। और गुणा में क्या करना है 3, तो 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 8 24 1 25, 2565 रुपया यदि कहीं पर है, 2565 यदि आपको ऑप्शन में मिल जाए तो खटाक दे आप उत्तर लगाएंगे और सवाल का उत्तर और पूरा फुल नंबर पाएंगे। बातें समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, देखो कितना अच्छा सवाल, ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल 2 सवाल आपके एग्जाम में जरूर भरा रहेगा। देखिए क्या दिया है, कह रहा कि अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपान अंडर रूट, ये अंडर रूट पूरा है भैया, चलो पूरा लगाते हैं, अपान 1 प्लस में कॉस थीटा। बार बार मैं आपको अपनी ऑफलाइन क्लासों में यह सवाल कराया हूं, एकदम आसान है।
चलो हर का परमीकरण कर लेना है आपको। 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना है। अब ऊपर देखोगे दोनों सेम सेम है तो 1 माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान ए प्लस बी, ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, आपने देखा होगा बहुत बार। बोलो समझ में आया। अब देखो यहां पर है 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहां देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कॉमन हुआ आपस में और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा अपान में क्या आ गया, साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इसका भी बटा है और इसका भी हर है, तो ऐसे में लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा अपान में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब देखो 1 अपान साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट थीटा, कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट थीटा। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में है, तो मुझे लगता है पहले ऑप्शन में है, सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। ये बताओ साइन थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान कोसेक थीटा लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाता है, 1 अपान कॉट, कॉट या फिर टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे में कॉस होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित एक ग्राफ, पाई चार्ट लाइन ग्राफ दिया गया, एक लाइन ग्राफ है आपके पास। निम्नांकित लाइन ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ग्राफ आपको दिया गया है और इसमें ढेर सारा लिखा भी गया है, बस आप ये समझो। देखो दिया गया क्या, नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इन 1000 बाई ए कंपनी फ्रॉम द ईयर 2012। बात समझ गए ना, यानी 2012 टू 2017, बात समझ में आ जाएगा ना। फिर कह रहा 2012 से 2017 तक एक कंपनी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या 1000 में दर्शाया गया है। साइकिलों की संख्या किस में दर्शाई गई है, 1000 में दर्शाई गई है। अब देखो वर्ष है, फिर देखो कह रहा 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2013 12 13 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी है, 45। 2012 में बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी है, 45। कह रहा 2017 में बेची गई, 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी दे रहा है, 90 दे रहा है। संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है, देखो कितना आसान है। 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या के लगभग कितना x प्रतिशत के बराबर है। देखो लिख दिया मैंने, ऐसे तो देखकर ही उत्तर दिया जा सकता, लेकिन मैंने लिख दिया, जो लिखा वही लिख दिया। 100 बटे में है, 100 गुणे में आ गया, 90 गुणे में बटे में 90 आ गया। 45 दूना 90, 2 पंचे 10 यानी 50% के बराबर है। यानी सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 50% के बराबर है। ऐसे सवाल को तो ऐसे लगाना भैया, देखो ये 45 ज्यादा है, बटे में 90 गुणे में 100 है ना, 45 दूना 90, 2 पंचे 10 यानी 50% ज्यादा है। सवाल का उत्तर सेकंडों में आप लगा सकते हैं। क्या बातें समझ में आ जाएंगी, यह प्रश्न आपको समझ में आया तो इसी प्रकार से और सभी प्रश्नों को आप हल कर डालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। उसके बाद मैंने उत्तर को सेंड किया, सब सेव किया है। चलिए प्यारे साथियों, इन सभी वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को आरआरबी यानी रेलवे की परीक्षा जो ग्रुप डी की हुई थी 2018 में, उसके सभी प्रश्नों को मैं इन सभी वीडियो के माध्यम से हल करवा रहा हूं। इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि विगत वर्षों में प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं उन्हीं के आधार पर आपकी परीक्षा में गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते होंगे या देख रहे होंगे। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।